मुजफ्फरनगर जिला बार संघ के अधिवक्ताओं और न्यायिक अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने फूलों की होली खेली। साथ ही हर्षोल्लास के साथ होली का उत्सव मनाया। जिला बार संघ के महासचिव चंद्रवीर निर्वाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज जिला बार संघ में होली का त्योहार मनाया गया है। ये इसलिए मनाया गया जिससे कि बार बेंच और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच सामंजस्य बना रहे, और बताया कि ऐसे कार्यक्रम करने से एक दूसरे के प्रति जान पहचान भी होती है और किसी के मन में कोई दुर्भावना नहीं रहती। इससे आपस में काम करने का तरीका पता चलता है। उन्होंने कहा कि मैं होली और ईद को बहुत अच्छा त्यौहार मानता हूं और इन त्योहारों पर किसी की कोई जाति नहीं देखी जाती है। सपा नेता और पूर्व बार संघ अध्यक्ष प्रमोद त्यागी ने सभी को होली की शुभकामनाएं दी और कहा कि रंगों का त्यौहार है, आपसी भाईचारे और प्यार मोहब्बत के साथ होली का त्यौहार मनाएं। उन्होंने कहा कि रंग गुलाल की होली खेले, गंदी चीज की होली ना खेले, सभी आपसी सौहार्द से होली मनाएं। साहब के पास में सुनकर बैठिए, समर्थन हो गए सबके पास दुल्हन का है, दुल्हन को बड़ी अच्छा है। जवानी वालों भैया सबने कहा कुछ नहीं है, सब लोग ये क्या हो रहा, मेरी शादी का क्या होगा, कुछ नहीं होगा, जेवर निकालो। अब बताओ तेरा नाम क्या है? भैया मेरा नाम तो राम कटोरी है। राम कटोरी? राम कटोरी? आओ भैया मेरा राम कटोरी, मेरी माँ का नाम था। है सब वापस करो, सब चोरी से वापस कर दो, सब जीवन वापस कर दिए। वहां पर आदरणीय हमारे गुरु जी हमारे माँ से साथी थे, इनके पास तुम्हारा नाम क्या है? भैया भैया मैं उस समय इस पद पर नहीं थे, तभी मेरा इलाज कर दो। तुम्हारा नाम क्या है? भाई चंद्रवीर जी है और भाई प्यार से विजय राम को तो है। बार में आयोजित होली का कार्यक्रम पहले भी होता रहा है और आपके द्वारा बहुत ही अच्छा आयोजन किया गया है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारे यहाँ भी अधिकारियों को जाना है। निश्चित तौर पे मेरा लालन पालन, मेरा पोषण ब्रजभूमि में हुआ है। मथुरा भरतपुर की भूमि और अलीगढ़ में मेरी तालीम। होली के अवसर पर कुछ गाना तो मेरे लिए जैसे कि मेरा कंठ, मैं सदैव माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय से आग्रह करता हूं कि मेरा कंठ गायन के लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन होली पर 2-3 पंक्तियां जो मुझे स्मरण आती हैं वो मैं आपके बीच रखूंगा। मैं होली मना लूंगा सच मानिए, मैं मेरी पत्नी से कह रहा हूं ये, मैं होली मना लूंगा सच मानिए, तुम दिवाली बनोगी ये आभास दो। मैं होली मना लूंगा सच मानिए, तुम दिवाली बनोगी ये आभास दो। मैं तुम्हें सौंप दूंगा तुम्हारी धरा, मैं तुम्हें सौंप दूंगा तुम्हारी धरा, तुम मेरे पंखों को आकाश दो। भारतीय संस्कृति सकल सृष्टि को छंदमय देखती है। भारतीय संस्कृति का आग्रह यह रहता है कि जीवन की एक रस्ता, जीवन की उदासीनता टूटे, और जीवन की उदासीनता सबसे बेहतर टूटती है त्योहारों से। यही कारण है कि हिंदुस्तान को, राष्ट्र को त्योहारों का राष्ट्र कहा जाता है। आपको जानकर शायद आश्चर्य हो कि ये होली वर्ष का सबसे अंतिम त्योहार है। इसके 15 दिनों के पश्चात नवरात्रि, उसके पश्चात नववर्ष का आगमन होता है। हम त्योहार मनाते हैं कभी दिए जलाकर अंधकार को दूर करके, तो कभी एक रस फीके पड़ गए जीवन को रंगों से रंगकर। बंधुओं, अब जैसे कि है कि होली में होलिका का दहन किया जाता है। होली के दिन होलिका का दहन हुआ था। इसका अभिप्राय इतना ही था कि जो भी प्रहलाद सरीखी आस्था को, विश्वास को, न्याय को, हमारे सभी प्रिय विद्वान अधिवक्ता बंधु, प्रिय न्यायिक अधिकारी, कर्मचारी बंधु, पत्रकार बंधु, सबसे पहले तो आप सभी को होली की हार्दिक बधाई। बड़ा अच्छा लग रहा है, एक बड़ा कार्यक्रम बार संघ ने ये आयोजित किया है
और मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। ना यहाँ हम न्यायिक अधिकारीगण हैं, ना यहाँ हम अधिवक्ता बंधु हैं। आप और हम भाई बंधु हैं, भाई बहन की हैसियत से। और जब हम भाई बंधु और भाई बहन की हैसियत से इस प्रोग्राम में हैं तो इसे खूब हर्षोल्लास से मनाओ। और इस कार्यक्रम की सफलता इस बात में भी है, आपकी उपस्थिति भी दर्शाती है। इस कार्यक्रम की सफलता हमारे न्यायिक अधिकारीगण की उपस्थिति भी दर्शाती है। कोई दूरी आपके और हमारे बीच में ना इस होली के त्योहार पे है, ना इस होली के त्योहार से पहले थी, ना इस होली के त्योहार के बाद। किस तरह से होली का पर्व है। होली का पर्व जिला बार संघ में बड़े उत्साह से बाहर न्यायपालिका अधिवक्ताओं ने मिलकर मनाया है और सबकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर्ष का उल्लास का पर्व है। नई फसलें आती हैं उसको उल्लास से सब मनाते हैं, बगैर भेदभाव के, बगैर राग द्वेष के, प्रसन्नता के साथ ये त्यौहार मनाया जाता है और इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सबसे प्रार्थना है कि रंग और गुलाल की होली खेले, गंदी चीज की होली ना खेली। अध्यक्ष जी, मेरा एक छोटा सा भी सवाल है। होली हिंदुओं का त्योहार है और रमजान मुस्लिमों का। जुमे की नमाज उस दिन पढ़ रही है, तो क्या अपील, क्या संदेश आप, क्योंकि आप राजनीति में बड़ा कदर रखते हैं। मैं पढ़ भी रहा हूँ कि मुस्लिम उलेमाओं ने भी कहा है और मेरा भी आग्रह है कि जुमा 2:45 बजे तक हो सकता है और आमतौर पे फाग 1-1:30 बजे फाग का त्यौहार लगभग मना लिया जाता है। तो जुमा 1:30 बजे के बाद, 2 बजे के बाद पढ़ लें। एक दूसरे का सम्मान करना ही चाहिए, हमें भी उनका एहतराम सम्मान करना चाहिए, उन्हें भी ये त्यौहार का सम्मान करना चाहिए। मुझे विश्वास है कि हमारे सुन भी रहा था मुस्लिम उलेमाओं ने ये इस तरह का कहा भी है कि लोग जुमे को 2 बजे के बाद पढ़ लें, तो अच्छी तरह होली भी मनेगी और वो भी जुमे की नमाज अच्छी तरह करेंगे। ऐसी मेरी अपील है सब भाइयों से। सर, आपका नाम? चंद्रवीर निर्वाल, महासचिव जिला बार एसोसिएशन मुजफ्फरनगर। सर, किस तरह का कार्यक्रम? ये होली मिलन का कार्यक्रम था और इसलिए किया गया है कि जिससे बार और बेंच या जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं सब में एक सामंजस्य बना रहे, किसी प्रकार की किसी के कोई दुर्भावना ना रहे और बड़ा स्मूथली काम चलता रहे। ऐसे कार्यक्रम करने से आपस में एक दूसरे के प्रति जान पहचान भी होती है, आपस में एक दूसरे के जानने का मौका मिलता है, काम करने का तरीका का मौका मिलता है और होली का सबसे अच्छा त्यौहार है। कौन मुख्य अतिथि रहे? मुख्य अतिथि हमारे माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय हैं और माननीय जिला अधिकारी महोदय भी आए थे। उनको कोई मीटिंग थी, वो उसमें चले गए। वादा किया था 4 बजे आ जाएंगे, लेकिन अभी तक नहीं है। सरकारी कार्यक्रम होते हैं, हो सकता है। सर, अभी हमारे डीआईजी साहब आने वाले थे लेकिन वो नहीं आ पाए, चूँकि वहाँ कोई पुलिस की मीटिंग है, बड़े अधिकारी उनसे कोई आए हुए, आईजी वगैरह, एसपी सिटी साहब आए थे, वो अभी गए। सर, अधिवक्ताओं का भी कोई धर्म नहीं होता है पैसे में, तो क्या आज जो होली मिलन कार्यक्रम है सब धर्म समाज के लोग? देखिए, 2 त्योहार होली और ईद मैं सबसे ज्यादा अगर मानता हूँ तो इन दोनों को मानता हूँ, क्योंकि होली पे और ईद पे ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, ना कोई गरीब है ना कोई अमीर है, ना किसी की कोई जाति उसमें देखता है। होली पे भी सब एक दूसरे को गले मिलते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और ईद पर भी सब एक दूसरे के साथ गले मिलते हैं, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, सब एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। इन दोनों त्योहारों से बड़ा त्योहार मैं अपने भारत देश में दूसरा कोई नहीं मानता।